तो इजराइल पर हमले के बाद हर किसी को इंतजार ये कि आखिर इजराइल कैसे पलटवार अब करता है ईरान पर, और क्या अपना टारगेट जो है वो इजराइल की तरफ से ईरान में सेट कर लिया गया। क्या ईरानी राष्ट्रपति अब नंबर 1 टारगेट पर आ चुके हैं इजराइल के। पेजेश्कियान को क्या टारगेट जो है वो इजराइल की तरफ से किया जाएगा। और घबराहट, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं वो साफ तौर पर घबराहट यहां पर बता रही हैं कि आखिर कैसे, जो तस्वीरें बताती हैं कि इजरायली लगातार जो हमला है वो कभी भी ईरान पर हो सकता है, टारगेट पेजेश्कियान हो सकते हैं। और तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे ईरानी राष्ट्रपति घबराए हुए हैं, कैसे इस वक्त पूरे ईरान को जो है वो डर लग रहा है कि इजराइल से आखिर कैसे अपने बड़े अधिकारियों को, अपने राष्ट्रपति को जो है बचाना है। मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। क्यों पूरी दुनिया अब यह कह रही है? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई ईरानी राष्ट्रपति, ये प्लेन है ईरानी राष्ट्रपति का, जिसे एस्कॉर्ट वहां के फाइटर जो प्लेन है उसके जरिए किया जा रहा है। उन्हें दौरे पर जाना था और उन्हीं की सुरक्षा को लेकर इस वक्त ईरान कैसे घबराया हुआ है। घबराहट साफ तौर पर दिख रही है। आखिर क्यों ईरानी राष्ट्रपति के विमान की इतनी सुरक्षा इस वक्त की जा रही है? क्योंकि बार बार चेतावनी के बाद भी ईरान हमले कर रहा है इजराइल पर, और अब इजराइल पलटवार करेगा। इसलिए हर कोई जानना चाह रहा है कि क्या पेजेश्कियान पर ही सबसे पहले हमला यहां पर होगा। लेकिन मैं आपको पूरी घटना यहां पर बताता हूं। देखिए आखिर कैसे इस पूरी घटना को जो है वो अंजाम, जैसे जो पूरा सीक्वेंस है, आखिर कैसे जो है पेजेश्कियान जब जा रहे थे उन्हें एस्कॉर्ट उनके विमान को किया गया। हुआ क्या, ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान कल दरअसल कतर के दौरे पर गए। इसी दौरान इजराइल पर हमले के बाद पेजेश्कियान दोहा पहुंचे, जहां वो एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। लेकिन जिस तरह पेजेश्कियान ने कतर का सफर जो है वो तय किया, जैसे वो कतर पहुंचे, उससे यह लग रहा था कि ईरानी राष्ट्रपति को किसी बात का डर है, वो घबराए हुए हैं, पूरा ईरान घबराया हुआ है। और वहीं पेजेश्कियान के विमान को ईरानी एयरफोर्स एस्कॉर्ट करती हुई दिखी। लड़ाकू विमान लगातार उनके विमान के साथ चल रहे थे। ईरानी एयरफोर्स की तरफ से एस्कॉर्ट लगातार यहां पर किया जा रहा था और इसी एस्कॉर्ट में उनका विमान दोहा तक गया। वहीं इजराइल पर हमले के बाद पेजेश्कियान को पलटवार का डर कहीं ना कहीं नजर लग रहा है। और आखिर क्यों पेजेश्कियान इतने घबराए हुए हैं, क्यों पूरा ईरान अब घबराया हुआ है? क्या इजराइल से पलटवार का डर है? दिखाते हैं। इजराइल पर हमले के बाद से पेजेश्कियान डरे हैं। ईरान के राष्ट्रपति किस बात से दहशत में है? क्या पेजेश्कियान पर इजराइल हमला करेगा? ईरानी एयरफोर्स का एस्कॉर्ट पेजेश्कियान को बचा लेगा? जी हां, यही कुछ सवाल इस वक्त दुनिया भर के लोगों के दिमाग में दौड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें ईरान से फिलहाल सामने आई हैं, उससे यही लग रहा है कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान अब घबराए हुए हैं। इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर पछता रहे हैं पेजेश्कियान। ईरान के आसमान में उड़ान भरते ये 4 विमान आप देख रहे होंगे। इनमें से एक प्लेन ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का है, जो कतर जा रहे हैं। लेकिन ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को कतर पहुंचाने के लिए 4 ईरानी एयरफोर्स के फाइटर जेट भी उनके आजू बाजू उड़ान भर रहे हैं, ताकि पेजेश्कियान के विमान पर इजरायली मिसाइल हमला न कर दे। बताया जा रहा है कि इजराइल ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को मारने का प्लान तैयार कर लिया था, लेकिन इसकी भनक पेजेश्कियान को लग गई। और इधर पेजेश्कियान का कतर के दोहा पहुंचना बेहद जरूरी था। और फिर इजरायली हमले के डर के बीच पेजेश्कियान ईरानी एयरफोर्स के साए में डरा सहमा कतर पहुंचा।
1 अक्टूबर की रात ईरान ने इजराइल पर 181 मिसाइलें दागी थी, लेकिन उसके सबसे बड़े सुरक्षा कवच आयरन डोम और डेविड स्लिंग ने ईरान के हमले ज्यादातर नाकाम कर दिए थे। ईरान ने इजराइल को जितना नुकसान पहुंचाने के मकसद से फतह 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया, उसमें ईरान फेल हो गया। आपको बता दें, ईरान इस वक्त इजराइल की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई समेत कई नेता ईरान के टारगेट पर आ गए हैं। इजराइल पर हमले के बाद से जिस तरह ईरान बार बार इजराइल को बर्बाद कर देने की धमकियां दे रहा है, उससे इजराइल भड़का है और ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार करके बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन जिस तरीके से बड़े हमले ईरान की तरफ से इजराइल पर किए गए, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि इजराइल का पलटवार उतना ही घातक होगा। और यह भी कहा जा रहा है कि न सिर्फ जो तेल के कुएं हैं या फिर जो गैस के कुएं हैं वहां पर हमला इजराइल कर सकता है, इसके साथ ही जो परमाणु न्यूक्लियर साइट्स हैं वो भी ईरान के टारगेट इजराइल की तरफ से किए जा सकते हैं। लेकिन अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका की तरफ से सजेशन दी जा रही है इजराइल को। कहा जा रहा है कि जिस लेवल के हमले तुम पर हो रहे हैं उसी लेवल के करिए, परमाणु संयंत्र जो भी हैं वहां पर टारगेट मत करिए। क्या कह रहा है अमेरिका, सुनवाते हैं आपको। We'll be discussing with the Israelis what they're going to do, but all 7 of us agree that they have a right to respond, but they should respond in proportion. लेकिन इसके बावजूद भी जो हमले हैं वो थम नहीं रहे हैं। लगातार इजराइल पर ईरान की तरफ से पलटवार किया जा रहा है, जहां पर कैसे एक बार फिर से तेल अवीव को निशाना यहां पर बनाया गया, जहां इजराइल पर ड्रोन मिसाइल से हमला एक बार फिर किया गया इजराइल की तरफ से। ईरान की तरफ से इजराइल पर यह ड्रोन अटैक अंजाम दिया गया है। तेहरान से बड़े हमले लगातार तेल अवीव में हो रहे हैं। तेल अवीव पर खतरनाक जो कामिकाज़ ड्रोन है उसके जरिए हमला किया गया, उसके जरिए निशाना बनाया गया। ईरानी ड्रोन अटैक से तेल अवीव में आग लगने की पूरी तस्वीरें सामने आई हैं, घटना पूरी सामने आई। वहीं आईडीएफ ने भी इस पर कार्रवाई की है। कई आत्मघाती जो ड्रोन हैं उन्हें अपने बॉर्डर से खदेड़ दिया है, निकाल दिया है। वहीं आईडीएफ लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। जो कामिकाज़ ड्रोन इजराइल पर लगातार दागे जा रहे हैं। वहीं मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि कैसे इन खतरनाक ड्रोन्स के जरिए बड़ी कार्रवाई को अंजाम जो है वो लगातार एक तरफ ईरान दे रहा है और वहीं इजराइल पलटवार कर रहा है। देखिए कैसे तेल अवीव में इजराइल पर एक बार फिर से बड़े हमले यहां पर किए गए हैं। ये बड़े हमले आप देखिए ईरान का जो इजराइल पर ये अटैक है। तो कामिकाज़ ड्रोन से ये अटैक किया गया, जिसके बाद तेल अवीव में कैसे आग लग जाती। तेल अवीव में ये आग लगने की तस्वीरें, क्योंकि खतरनाक जो ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल इस वक्त ईरान कर रहा है। और कैसे इजराइल पर एक बार फिर हमला ईरान की तरफ से किया गया, क्योंकि ये हमले नहीं रुक रहे हैं। जो भी चीजें इसकी चपेट में आ रही, सब जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही मच रही।